मेजर ऑनरी कैप्टन सतपाल सिंह सेवानिवृत्त, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण निष्ठा और साहस का परिचय दिया। उन्होंने स्थानीय युवाओं को प्रेरित किया और पूर्व से दल बनाया, जिससे क्षेत्र में सेना के अभियानों को बहुत मजबूती मिली। नायब सूबेदार आर्मी और सिविल सर्विसेज अकेडमी की स्थापना की, जहाँ युवाओं को थल सेना, वायुसेना, नौसेना, अर्धसैनिक और पुलिस सेवाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। आप इंडिया स्मॉल सेंटर के तहत एथलेटिक्स कोच के रूप में कार्य करते हैं। नायब डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत सेवानिवृत्त, उन्हें योग्य वकील है और सेवानिवृत्त कोर्ट केसेस को निःशुल्क संभालते हैं। अब तक उन्होंने लगभग 25,000 ऐसे मामले सफलतापूर्वक हल किए। वेटरन अचीवर्स अवार्ड की यह पहल राष्ट्र के विकास और प्रगति में निरंतर योगदान को सम्मानित करने के लिए भारतीय सेना की अतिरिक्त प्रतिबद्धता को स्थापित करती है। कभी आसान मैं वंदे मातरम की धुन कहीं बजते हुए सुन लूं, लहरा के हिंदुस्तान को जाऊं, तिरंगे की तरह लहरा के मंच के चेहरे सामने शान से लहराता तिरंगा हर भारत जयपुर का महबूब शासन बने गाँव शिवावर मोहे शुभ कर बनते कब डरो इसी बीच परेड कमांडर राष्ट्रीय रक्षा वास्तव तथा भारत के सैन्य कार्यों से प्राप्त करने के बाद नौजवान पुलिस ऑफिसर 1 जुलाई 2024 दक्षिण पश्चिमी कमान चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर तैनात। देवियों सज्जनों, अपना ध्यान मंच की बाईं ओर ले जाएं। आप देख सकते हैं 3 चेतक हेलीकॉप्टर शान के साथ मंच की तरफ बढ़ते हुए। सबसे आगे राष्ट्र ध्वज के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल SK सिंह तथा मेजर हर्षवर्धन कोठारी, उसके ठीक पीछे तीनों से हम ध्वज के साथ और अब परेड सेकंड इन कमांड मेजर जनरल रोहित मेहरोत्रा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सवेरिया सलामी मंच की ओर अग्रसर हैं। आपने NDA खड़गवासला तथा IMA देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद दिसंबर 1993 में अपने पिता की रेजिमेंट सेंट्रल इंडिया हॉर्स में कमीशन प्राप्त किया।
आप 1 जनवरी 2025 से 61 सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के पद पर आसीन हैं। और देवियों सजों इसके ठीक पीछे मंच के अग्रसर हमारे प्रेरणा वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता, शौर्य से जिनके रणभूमि खतराव की सबसे आगे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित कारगिल के शूरवीर सुबेदार मेजर और मेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र के नायक सुबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र, और इसके पीछे अशोक चक्र विजेताओं का दस्ता मंच की ओर बढ़ता हुआ। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है जो असाधारण वीरता के लिए प्रदान किया जाता है। सलामी मंच की ओर अग्रसर है मेजर जनरल साइरस ए पिथावाला, अशोक चक्र विशिष्ट सेवा में सेवानिवृत्त, जिन्होंने 1981 में एक आतंक विरोधी अभियान में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। और इनके साथ हैं कर्नल डी श्री राम कुमार अशोक चक्र, जिन्होंने मणिपुर में 2008 में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। और इनके ठीक पीछे हमारे सबसे वरिष्ठ वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता, इतिहास के शौर्य गाथाएं 1971 की भारत पाक लड़ाई के युद्ध में ब्रिगेडियर विजय कुमार बेदी महावीर चक्र सेवानिवृत्त, 1981 में मणिपुर में खतरनाक आतंक विरोधी अभियान के नायक ब्रिगेडियर RP सिंह कीर्ति चक्र सेवानिवृत्त, तथा 1971 के भारत पाक युद्ध के और कारगिल की लड़ाई के वीर हवलदार दिगिंद कुमार महावीर चक्र सेना में सेवानिवृत्त। अगला दस्ता मंच की ओर बढ़ता हुआ ऑपरेशन सिंदूर में देश का नाम रोशन करने वाले वीर चक्र विजेताओं का, जिनकी उपस्थिति ये घोष है कि भारतीय शौर्य परंपरा हमेशा जागृत रहे, जाज्वल आनंद। इसमें शामिल है कुशाल लांबा वीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील वेस्ट वीर चक्र तथा नायब सूबेदार सतीश कुमार वीर चक्र। Marking a moment of special significance, playing the tunes of Nato, Rakshatra Surya, Jangi Nishan Hamro, marching before you is the Nepali Army Band, whose soulful music fills Meher Road with melody, reflecting the shared legacy of valor and tradition between Nepal and India. It is led by Technical Major Navin Kalki-Dhali। और आजा को यू नेपाली सेना को बैंड संगीत को माध्यम बना मित्रता सैनिक एकता का संदेश करीब नेपाली आर्मी भारतीय सेना के विकास पूर्ण सेना के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए अर्जुन के समान लक्ष्य एक हो रहे आदर्श वाक्य अष्टशक्ति यशः। सबसे पहले मैकेनाइज्ड क्वालिफिकेशन बनकर सा अटल, लोहे का वक्ष स्टील का संकल्प बना, युद्ध काल हो या सीमा
को भस्म करे। ये है भीष्म टैंक महान। जी हाँ, आपके सामने भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में बड़े शान से अग्रसर T-90 भीष्म टैंक नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में। तीसरी पीढ़ी का ये टैंक 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है, जो अब भारत माँ की सीमाओं की शान है। ये 4 प्रकार के गोले बारूद दाग सकता है। ये 5 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर पैनल से लैस 46 टन का एक घातक टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को पकड़ सकता है। अगला दस्ता मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन का नेतृत्व 43 आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर अमन तथा नायक रिसालदार प्रदेश एनवाल 120 मिलीमीटर की मुख्य राइफल गन, 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन, 7.62 मिलीमीटर कोएक्सियल मशीन गन इसे प्रबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति से हर दुर्गम इलाके को पार करने में सक्षम। आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्मित इसका आर्मर पियर्सिंग एम्यूनिशन दुनिया के किसी भी आधुनिक टैंक के कवच को भेदने में पूरी तरह से capable of operating effectively in all battlefield terrains of deserts, mountainous regions and high altitude that can carry 10 fully equipped soldiers. Led by Lieutenant Gurivini Gyanendra Kumar of 8th Mechanized Infantry, it has 360-degree sight for panoramic view along with laser rangefinder and loitering munition system, also known as CAM. It is a high-mobility combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers at night. Being an all-weather amphibious combat vehicle, BMP-2 is a battle-ready for full spectrum of challenges and conflicts. This is the reason it is considered the backbone of the Indian Army's mechanized force. As the mechanized force, they carry not just armor and firepower, but the unshakable promise of national security. अब आपके सामने काफी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में। नाविस एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार में शक्ति का परिचायक है। दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारे टोनी एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। यह 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। नाविस एक नाविका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल इसमें शामिल है। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilka weapon system of Indian Army's 140 Air Defence Regiment, self-propelled, which was upgraded indigenously. It features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Viresh Khapali. It is effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilka successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army and upholding the country's honor. और अब आपके सामने इन्फेंट्री के दस्ते क्वीन ऑफ मेजर सचिन ऑपरेटर सिंगम के बाद मंच की ओर अग्रसर अगला दस्ता हमारे और सकता है 155 मिलीमीटर बाबू कैलिबर ट्रैक्ट ऑर्बिटर को जो 40 किलोमीटर तक दुश्मन को नेस्तोड़ नाबूद कर सकती है। यह हथियार न्यूक्लियर तथा बायोलॉजिकल हमले में भी कार्य करने में पूरी तरह से सक्षम है। और अब आपके साथ
क्षमता 680 किलो है। 2 रैक्स जिनमें 160 किलो का पेलोड रखा जाता है। सेना में इसका उपयोग मुख्य रूप से पेट्रोलिंग, रेकी, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन के लिए किया जाता है। इसी श्रेणी में इसी के साथ आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल अजय केतु, इसका नेतृत्व 3 पैरा रेजिमेंट के हवलदार गुलाम महमूद के हाथों में। इसका उपयोग तेज तैनाती, पेट्रोलिंग, रेकी एवं हिट एंड रन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। रेडियो सचिव इन्फेंट्री कॉलम का निरावान स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल नेतृत्व द्वितीय गढ़वाल राइफल्स के नायब सूबेदार संदीप चमोली। स्वदेश निर्मित विशेष गतिशीलता वाला ऐसा वाहन जो दलदल, पथरीले एवं रेतीले हर इलाके में दौड़ सकता है। सियाचिन के -50 डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तानों में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। SMP 40 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड, 1200 किलो वजन ले जाने की काबिलियत, भारी बारिश, बर्फीले तूफान, कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती। गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ में SFP ने बचाव कार्यों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। Coming up next, anti-mine and bulletproof, the quick reaction fighting vehicle, heavy and medium. QRFE Heavy is led by Naib Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout, and QRFE Medium is led by Havaldar Ram Nivas Gujjar of 3 Mahar Regiment. QRFE Medium has handheld tactical drone jammer Trishul installed with a range of 2 kilometers, designed to counter hostile drones by disrupting their control. देख सकते हैं विभिन्न मिसाइलों तथा टैक्टिकल ड्रोन से सुसज्जित 3 लाइट स्ट्राइक व्हीकल का दस्ता। कमान संभालिए 7 कुमाऊं के सूबेदार टिकेंद्र सिंह ने। सबसे पहले LSD पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है जिसने 5वीं पीढ़ी का वॉरहेड लगा 4 किलोमीटर ड्रोन जैमर के साथ सैनिक भी खड़ा है। दूसरे LSD पर मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मारक क्षमता 2 किलोमीटर। तीसरे LSD पर 4 किलोमीटर की रेंज वाली कॉन्कोर्ड मिसाइल लगाई गई। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल जी, इसका नेतृत्व के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में। यह एक बड़ी प्रतिक्रिया वाला रोगी बल है। इसके एक वाहन सुरक्षा और गोलीबारी के लिए मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर की टुकड़ी है। दूसरे वाहन सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की टुकड़ी है। और वाहन हेलेना एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे रुद्रा एवं उचट जैसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। नेतृत्व 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के कैप्टन हंसजा शर्मा द्वारा। शस्त्रागार का ऐसा हथियार जो हमारी टैंक लोडिंग क्षमताओं को सशक्त बनाता है। और इसके ठीक पीछे व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मॉडल सिस्टम 24 मराठा लाइन इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार बोरे माधवराव तुलसीराम के नेतृत्व में। वाटर सिस्टम जिसे पैदल सेना का तोपखाना भी कहा जाता है, 82 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला यह हथियार 8 गोले दागने में सक्षम है। और अब आपके सामने बड़ी शान से बढ़ता हुआ रेकी एंड टैक्टिकल व्हीकल का दस्ता ये उबड़ खाबड़ वाले इलाकों में आसानी से चल सकता है। सैनिकों एवं सामग्री की तेजी से आवाजाही एवं दुर्गम इलाकों में ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए अत्यंत सक्षम। वाह क्या बात है। मेन रोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाते हमारे मूक योद्धा भी आ पहुंचे हैं। माँ भारती की गोद में पले विस्फोटक सूंघे आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीज हो या फॉरेन ब्रीज, भारतीय सेना के ये है शूरवीर और इसका नेतृत्व संभाला है कैप्टन मोनिशा ने। बड़ी ही शान से हमारे ये मूक योद्धा सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। As the combined military band of the Corps of Artillery and the Bengal Artillery marches forward, playing the timeless melody of Sare Jahan Se Achha Hindustan Hamara. The band is led by Subedar Major M. Chandradat of EME and is assisted by Naib Subedar Pradeep Singh Rawat of Bengal Engineer Group. और अब देवी और सज्जनों, आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास से ऑपरेशन सिंधु एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम आपके सामने 23mm ट्विन बैरल गन जो कि एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस गन को लो लेवल फ्लाई करने वाले एयर टारगेट को इंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है।
नेतृत्व 50 लाइट एडी रेजिमेंट के नायब सूबेदार पी राजेश के हाथों लड़ाई के दौरान कॉर्पोरेट एरिया को दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक लाइट वेट, सिंपल टू ऑपरेट, हाईली मोबाइल, हाई रेट ऑफ फायर करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है।